हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आने वाले आगे एग्जामिनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या BSSC मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। प्रश्न संख्या 1 कर हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था, और यह गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय यह सही है। कथन सभी जो है सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन की अध्यक्षता किसने संपन्न किया था? तो तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन का जो अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। प्रथम की अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा का साबक मीर के द्वारा किया गया था। तीसरा का मोगलीपुत्र तीस और चौथा वसुमित्र के द्वारा किया गया था। कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। यह कथन सही है। तो सभी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन सी नंबर। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खान शेरवानी जो था यह शेरशाह सूरी के समय लेखक था, इसलिए यह दिल्ली सल्तनत का नहीं था। बाकी अमीर खुसरो, मिन्हास सिराज, जियाउद्दीन बर्नी ये सभी दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया? तो अकबर की धार्मिक नीति की जो आलोचना किया है बदायूनी ने किया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने मांगा था मदद। यह मैसूर का शासक था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त के दिन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन की जो तिथि प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अगला प्रश्न कर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को उसके क्रम में सजाना था। सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को घटा था। जबकि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। कराची का जो अधिवेशन हुआ था वह 26 से 31 मार्च के बीच हुआ था। 26 से 31 मार्च के बीच हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 4, 3, 2, 1। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 जो है बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। जबकि अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 14 में समानता का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है। महाभियोग सदन जिस सदन पर लगाया जाता है उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह सही है। तो आंसर डी हो जाएगा गलत। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सांसदों का। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तमिलनाडु में 18 है। कर्नाटक में कितना है? तो 12 है। पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीट है दोनों में, तो ये समान हो जाएगा। उड़ीसा में कितना है? तो उड़ीसा में 10 सीट है और गुजरात में 11 सीट है। छत्तीसगढ़ में 5 सीट है और हिमाचल प्रदेश में 3 सीट है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो बलराम जाखड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है।
अगला प्रश्न क्या, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली से स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, जबकि नगर परिषद जो है यह नगर पालिका के त्रिस्तरीय से संबंधित है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा की मुक्ति के जो वर्ष होता था 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया है? तो इसमें 41वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। यह सम्मेलन 2018 ईस्वी में हुआ था। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? तो कोच्चि हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस भूभाग में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? तो गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषण में आता है, ओजोन भी द्वितीय प्रदूषक में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो सत्यमंगलम बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है। भारत में बाघ परियोजना शुरू कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में किया गया था। सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनई उत्सव जो मनाया जाता है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में अवस्थित है। मिस इंडिया अर्थ 2022 की विजेता कौन बनी है? तो बंशिका परमार बने, जबकि फेमिना मिस इंडिया सिडनी शेट्टी बनी है। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, यूट्यूब के सीईओ कौन बने? नील मोहन बने, ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न क्या है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया? तो टाइगर ट्रम्प का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुर्तगाल में किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो यह हरियाणा को प्रथम स्थान मिला, जबकि बिहार का स्थान 15वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स में है। अगला प्रश्न क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर इनमें से क्या है? तो सावज है, इसका अर्थ होता है एशियाई शेर। इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। निम्नलिखित राज्यपाल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असम का गुलाब चंद कटारिया, झारखंड का सीपी राधाकृष्णन, मेघालय का फागू चौहान, जबकि हिमाचल प्रदेश का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यह गलत है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो बने थे वह बने थे सिक्किम के, और हिमाचल का बना था शिव प्रसाद शुक्ला। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस एक योजना की शुरुआत किया है? तो स्माइल योजना का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने अनिल चौहान, जो कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं सीडीएस। पहले बने थे बिपिन रावत। वन वेब इंडिया उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तब LVM-3M2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। करा कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है? तो 79,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दलहन उत्पादन में जो भारत का स्थान है पहला स्थान है, और विश्व का 25% दलहन के उत्पादन में स्थान है। भारत सरकार ने यूक्रेन से सभी नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत किया था? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र या रामसर साइट घोषित किया गया है, और यह मिजोरम में है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ जो मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 मनाया गया था। और विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है।
किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह मालदीव के साथ किया है। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी विश्व के कौन बने हैं? तो राफेल नडाल बने हैं, जबकि रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो गरबा को, जो कि गुजरात का लोक नृत्य है। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न संख्या, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिटे बना है। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया। अब टोटल 11 कंट्री हो गया आसियान में। उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया? तो 2041 ईस्वी तक। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सूर्यकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में ईला बिन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है और यह टोंस नदी पर अवस्थित है। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो आयरन एवं सिलिका की बहुलता लाल मिट्टी में पाई जाती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में अवस्थित है, जबकि चावल अनुसंधान केंद्र कटक में अवस्थित है। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मक्का उत्पादन में जो अग्रणी है कटिहार जिला। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुआ था? 1998 ईस्वी में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम परियोजना जो अवस्थित है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 66 नंबर पर संख्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? गलत है बताना। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, सही है। प्रेशर का पास्कल होता है, सही। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता, इसका होता है वेबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गलत कथन सी है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज का ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है? तो एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज से गतिज में परिवर्तन हो रहा है, जबकि पटाखा एक जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। टॉर्च जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, टॉर्च का जलना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? बदलती या बदलने का प्रयास करती है, तो यह हो जाएगा बल। ऑप्शन ए नंबर। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो वह बल जो पृथ्वी से बांधता है हमें, वो सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यह भी सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति यह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करें कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम गामा का तरंगदैर्घ्य होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो दर्पण का जो आवर्धक होना चाहिए वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किस में दर्शाया जाता है? तो किलोवाट घंटा में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो टेलीफोन का ग्राहम बेल सही है। डायनेमो का माइकल फैराडे, चेचक के टीका एडवर्ड जेनर, यह सही है। तो ऑप्शन सभी सुमेलित हो जाएगा। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन के प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका होता है 1:8 होता है इसका भार, 1:8। तो 1/9 × 100 हो जाएगा 11:11, 11.11%। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है, यह जो
कथन जो है यह जो है गलत है। अधातुएं जो है ऋण आयन बनाती है। बाकी अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, सही। अधातुएं ऋण आयन बनाती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। यह सभी कथन सही है। ये नंबर जो है गलत हो जाएगा। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हिदेकी युकावा ने प्रतिपादित किया था। म्यूरिएटिक अम्ल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता? अम्ल और क्षार के बीच समानता। अम्ल या क्षार जल में मिलाने पर प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यह कथन जो है समानता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है? तो यह इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक का आता है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड। कह रहा है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक में यदि वृद्धि होता है तो इसमें होगा कि धात्विक गुणों में कमी होगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेलुलोज दोनों की बनी होती है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? कौन सा रोग आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनामपत्ति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। जबकि आर्य छिटिकर ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया था। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव मुक्त जीवन जीने के लिए समुद्री जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो पेप्सिन है, प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इसमें बताना। तो रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, यह सही है। रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है, यह कथन गलत है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, यह सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, यह सही है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय केचुआ में हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होगा? तो बाजार में जो है तरलता बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है फिलिप्स वक्र के द्वारा। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एज बाजार का क्या है? तो गिल्ड एज बाजार सुरक्षित बाजार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वह बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है बैंक दर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये सभी जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 96 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 3380। 97 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 10:21। 98 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 60%, सी नंबर ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें 17 ऑप्शन नंबर डी। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था और आगे आपको 2 सेट बचा हुआ है, इसका जल्द उपलब्ध किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।